जय बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। जय बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। लोड यानी जरूरत। सात संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को अपने पूज्य गुरुदेव असली बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन आत्माओं के ये भाव बन जाएंगे, आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मन कर्म वचन से, तन मन धन से, दिलो जान से, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा है, धोखा नहीं दे सकते, वो अंदर से देखता है। उस दिन परमात्मा अपनी आत्मा को एक छप्पर फाड़ दिया कर देगा। उसी को कहते हैं पतिव्रता पद की भक्ति, यानी एक अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर आश्रित, दूसरा कोई नहीं। चाहे भगवान उतर के आ जाए कोई धरती पे, जिसको आप भगवान मानते हो, चाहे वो धरती पे उतर के आ जाए तो भी नहीं भैया, आप साइड में चलो, आपका कोई काम नहीं है। वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो तो छोड़िए, अगर साक्षात दाढ़ी मूछ वाले रूप में कोई भगवान है और अगर वो आ जाए तो उसको भी हाथ जोड़ लो कि महाराज जी आप हमारे लिए आदरणीय हो लेकिन पूजनीय नहीं हो, रास्ते से हट जाओ, अब आपका काम नहीं है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, यहाँ पे कागज के कबीर का काम नहीं है, यहाँ तो जिंदा कबीर का काम है। और जिंदा कबीर हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर आ चुके हैं। अब आप टाटा बाय बाय। उस दिन समझ लेना कि आप पतिव्रता पद की भक्ति के हो। और यदि आपके घर में अभी भी, आपके दरबार में अभी भी 5 पति परमेश्वर बैठे हैं, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की फोटो भी आपने अपने घर में और दरबार में लगा रखी है, पंडित चिदानंद जी की फोटो भी आपने अपने घर पे और दरबार में लगा रखी है, स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो भी आपने अपने घर पे और दरबार में लगा रखी है, दाढ़ी मूछ वाले कागज के कबीर की फोटो आपने अपने घर में लगा रखी है, और उनके बीच में अपने गुरु जी को भी बैठा रखा है। तो आपके तो पंच परमेश्वर हैं, 5 पति। आप तो द्रौपदी हैं, द्रौपदी। 5 पतियों की आत्मा हो आप, 5 पतियों की पत्नी। और भैया जिसके 5 पति होते ना, अंत में नंगी होने से वो बच नहीं सकती। द्रौपदी का क्या हाल हुआ था महाभारत में, 5 पतियों वाली पत्नी का क्या हाल हुआ। नंगी होने ही वाली थी, दुशासन नंगी करने वाला था। इतने में उसने अपने 5 पतियों से अपना ध्यान हटाकर, अपना मोह हटाकर, और अपने एक परम पिता परमेश्वर, अपने आत्मा के पति, जिसको भी वो अपना गुरु मानती थी उस समय, उसमें ध्यान लगाया। और उसी गुरु के रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में, यही रियल परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर द्रौपदी का चीर बढ़ाया। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा, शंखों चीर पितांबर डारे, दुशासन से योद्धा हारे। तो भाई जिस दिन हम इस पद पे आ जाएंगे, और ये चारों युगों से बंदी छोड़ का यही प्रयास रहता है, केवल यही प्रयास, इसी कोशिश में परमात्मा चारों युगों में भिन्न भिन्न रूप धारण करके भटकते रहते हैं। परमात्मा साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। हम आत्माओं को इस स्थिति में लाने के लिए कि ये एक पति की पूजा पे आ जाएं, अपने गुरु को ही अपना पति, अपने गुरु को ही अपना इष्ट, अपने गुरु को ही अपना कबीर भगवान मान लें, इस प्रयास में परमात्मा 4 युगों से प्रयत्न करते रहते हैं। और इतने प्रयास के बाद, इतने प्रयत्न के बाद चंद आत्माएं होती हैं, चंद आत्माएं जो उस परमेश्वर को पहचान पाती हैं, जो अपने आत्मा के उद्धार के लिए, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिलो जान से लग जाती हैं इस भक्ति मार्ग में। आगा पीछा नहीं देखती, ऊंच नीच का ख्याल नहीं करती, लोक लाज मान मर्यादा इज्जत इन सब चीजों का उन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं होता है। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, भाई बंधु क्या कहेंगे, उन्हें अच्छे से इन चीजों का ज्ञान हो जाता है कि कल को भक्ति नहीं बनी, और यदि यहीं पे 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बन गया, तो वो भाई बहन बंधु माता पिता अड़ोसी पड़ोसी समाज वाले, कंपनी वाले, ऑफिस वाले, वो क्या करेंगे, मेरा क्या साथ देंगे, क्या हाथ बटाएंगे वो मेरा, जब मैं गधा बन के घूमूंगा यहाँ पे। तो परमेश्वर हमें इस स्थिति में लाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं।
और वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में सन 1994 से वो असली कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक, काल का बाप, 28 वर्षों से यही प्रयास कर रहा है कि ये आत्माएं अब उस कागज की फोटो वाले कबीर से ध्यान हटा के और असली कबीर के ऊपर ध्यान लगाएं। असली कबीर कौन है ये तो हमें मालूम पड़ गया कि भगवान कौन है, उसका क्या नाम है। भगवान का नाम है कबीर देव, कबीर साहब। लेकिन ये अभी तक किसी को नहीं पता, सात संगत वालों को छोड़ के, सत्सेवकों को छोड़ के, कि वो कबीर भगवान वर्तमान में कहां है। भाई फोटो वाला कबीर हमें पार नहीं कर सकता, फोटो वाला कबीर हमारा मोक्ष नहीं कर सकता। अरे जो चलता नहीं, फिरता नहीं, बोलता नहीं, देखता नहीं, आशीर्वाद नहीं देता, सत्संग नहीं सुनाता, नामदान नहीं देता, नाम शुद्ध नहीं करता, हमसे बात नहीं करता, वो कागज वाला कबीर हमारा मोक्ष कहां से कर देगा। वो तो एक डमी है, डमी गॉड, फेक फोटो, नकली फोटो, हाथ से बनाई हुई फोटो किसी ने बना दी। धीरे धीरे डिजिटल युग का जमाना आया, लोगों ने उसमें रंग भरने शुरू कर दिए और आज एक अच्छी सी सुंदर सी फोटो हमारे सामने पेश कर दी। लेकिन जिस समय वो फोटो किसी ने हाथ से बनाई थी तो क्या ऐसी थी जैसी आज हम वर्तमान में देख रहे हैं। उस समय काली पीली ऐसे ही बूंदी सुंडी शकल की, क्योंकि हाथ से उस समय जो है वो चित्र बनाए जाते थे। ना कोई मीडिया था, ना कोई फोटोशॉप का टाइम था, ना कोई कैमरे थे। हाथ से टेढ़ी बांगी ऐसी काली पीली ऊंची नीची बद्दी सी किसी ने बना के छोड़ दी। आगे चल के धीरे धीरे जो कबीर पंथी हैं उन्होंने उसको थोड़ा सही तरीके से बना दिया। फिर आगे चल के ये डिजिटल टाइम आया, ये मशीनरी, ये समय आया, तो लोगों ने उनमें रंग भरने शुरू कर दिए। कंप्यूटर में जाके, फोटोशॉप में जाके, और उस फोटो के अंदर रंग भर दिए, दाढ़ी वाड़ी सही कर दी, मूंछ माछ सही कर दी, मुकुट वुकुट लगा दिया, हीरे मोती लाल लगा दिए, बड़ा सा सिंहासन लगा दिया, और हम मूर्खों ने मान लिया कि यही कबीर है, यही असली भगवान है। भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान की तो मजबूरी थी 1994 में उस फोटो को भगवान बताना। उनकी तो मजबूरी थी, उनके लिए जरूरी था। अगर हमें परमात्मा ने इस भक्ति पे लगाना था तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की नकली फोटो को भगवान बताना जरूरी था, अन्यथा हम लोग इस भक्ति पे लगे नहीं पाते। अगर उस समय 1994 के समय अगर ये असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान कह दें कि भाई मैं हूं वो कबीर जो 650 साल पहले आया था और मेरे से नाम उपदेश लो, मेरी भक्ति करो, मैं जो ज्ञान बताऊंगा, जो मंत्र बताऊंगा वो भक्ति करो, तो कोई भी व्यक्ति इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं करता कि संत रामपाल जी जो कह रहे हैं वो सही बात है। और अपने गुरु जी की बातों पे अविश्वास करने का मतलब है मर्यादा टूटना, नाम खंड होना, भक्ति चल ही नहीं पाती। दूसरा रीजन, अगर संत रामपाल जी कह देते उस समय कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही कबीर हूं, तो भाई जितने भी नकली कबीर पंथी भगत समाज को डुबो के बैठे हैं, जिनकी 12-13 पीढ़ियां चलती आ रही हैं, धर्मदास जी की, दामा खेड़ा, रांझड़ी, फलाना दिखना, अभिलाष दास, और पता नहीं कितने 12-13 जो पीढ़ियां चल रही हैं धर्मदास की, जो नकली कबीर पंथ हैं, आज वो नकली कबीर पंथी उनके गुरु संत रामपाल जी के ऊपर जगह जगह मुकदमा ठोक देते कि साहब इन्होंने कैसे अपने आप को कबीर जी कह दिया, कैसे अपने आप को जो है कबीर कह दिया, कबीर जी तो हमारे वंशज थे, कबीर पंथ के ठेकेदार तो हम हैं, इन्होंने क्यों अपने आप को कबीर जी कह दिया। तो भाई संत रामपाल जी मुकदमे झेलते, तारीखों पे जाते, जेल में जाते, या फिर हम आत्माओं को समझाने के लिए शास्त्र पढ़ाते, हम आत्माओं के लिए गांव गांव जाके पाठ करते, ये सत्संग करते, क्या करते वो। इसलिए भाई उस समय संत रामपाल जी की मजबूरी थी अपने आप को छुपाना। रियल कबीर होने के बावजूद, असली कबीर भगवान होने के बावजूद भी अपने आप को छुपाना, और समाज में जो पहले से चलती आ रही है एक फोटो कबीर जी की, उस फोटो को आपके सामने रखे, हमारे सामने रख के ये कहना कि बच्चों ये है कबीर भगवान, असली भगवान ये है। अरे इतना ज्ञान लेने के बाद, इतना समझने और समझाने के बाद, अगर आज भी हम उस निर्जीव, मुर्दा, बेजुबान कागज की फोटो से ध्यान हटाकर और जिंदा जगदीश सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे, तन मन धन से उनके ऊपर आश्रित नहीं होंगे, उन्हीं को अपना पिता परमेश्वर नहीं मानेंगे,
भाई इस कलयुग की बिचली पीढ़ी तो छोड़ दिए, अनंत कलयुग की बिचली पीढ़ियों में भी आप और हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने अपनी वाणी में एक ही बात कह दी फाइनल, कि गुरु और गोविंद ये दो नहीं भाई, और जब तक जो दो समझेगा वो दोजक में जाही, वो नरक में जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे परमात्मा समझदार आत्माओं के लिए। तो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है। मतलब इन बातों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि परमात्मा ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ में हमें अपनी शरण में लेकर साध संगति से जोड़कर हम नीचों से अपनी पहचान करवा दी, और हम नीचों को तन मन धन से, मन कर्म वचन से, दिलो जान से, आत्मिक रूप से, हृदयात्मक रूप से अपने पावन चरण कमलों में जोड़ दिया। और हम अपने गुरुदेव के अलावा अन्य किसी में भगवान नहीं देखते, परमात्मा नहीं देखते। बस यही चाहिए गुरु जी को, यही चाहिए परमात्मा को। और जो आत्मा इस पतिव्रता पद पे आ जाएगी भाई और बहनों, फिर देखना परमात्मा ऐसे हाथों में रखेगा अपनी उन आत्माओं को, आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय, प्राकृतिक आपदाओं के समय, महामारियों के समय, उथल पुथल के समय। काल ने कहा था कि मैं इन आत्माओं को इतना बिगाड़ दूंगा और उसके बाद इस प्रकार से मैं तूफान उठाऊंगा अज्ञान का और महामारियों का, बाढ़ का, अकाल का, सूखे का, वैश्विक युद्ध का, उथल पुथल का। तो काल ने कहा था कि उस समय क्या करोगे तुम? उस समय ये आत्माएं किसके भरोसे रहेंगी? क्योंकि काल को तो ये लगता है कि ये थोड़े बहुत समय के लिए आता है, ये बाद में निकल जाता है, बाद में तो मैं ही हूं यहाँ का राजा। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि आग लगी है आकाश में और झड़ झड़ पड़े अंगार, और संत ना होवे धरती पे तो जल मरे संसार। ये परमात्मा इस धरती को एक सेकंड के लिए भी अपनी अनुपस्थिति में सूना नहीं छोड़ता। हमेशा परमात्मा उपस्थित रहता है इस धरती पर, वरना गुरुदेव कहते हैं आग लग जाए यहाँ पे। आग लगने का मतलब कोई किसी को जीने ना दे यहाँ पे। इतना भयंकर यहाँ पे लूट पाट, चोरी जारी, ठगी, बदमाशी, गुंडागर्दी, मार काट, मतलब पूरा व्यभिचार फैल जाए यहाँ पे। तो काल ने कहा था कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहां रहेंगे तेरे दास। कि आज आप जिनको ज्ञान दे दे कि इतना अपने ऊपर मतलब जो है दृढ़ कर रहे हो ना, उस समय ये कहां रहेंगे आत्माएं जब तुम यहां नहीं रहोगे मेरे ब्रह्मांड में। तो काल ने कहा था कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा, यानी सब उथल पुथल हो जाएगा, तब कहां रहेंगे तेरे दास, ये तेरे भगत तब कहां रहेंगे। तो गुरुदेव ने कहा था कि भाई अब तू बच्चा है, बच्चे को बच्चे के हिसाब से बात करनी चाहिए, फालतू में बढ़ चढ़ के बोलना ठीक नहीं होता। क्योंकि बाप के सामने बच्चा क्या बोल सकता है, कितना बोल सकता है? बाप को तो पहले पता होता है क्या मांगेगा। मेले में बच्चा जाता है बापा के साथ, पापा के साथ, अब पापा को तो पता है कि बच्चा क्या मांगेगा। 5 रुपए का बंदर मांग लेगा, 2 रुपए के पतासे मांग लेगा, इससे ज्यादा क्या मांगेगा। कोई जलेबी उतार रहा है तो जलेबी मांग लेगा। बच्चे की सोच इतनी होती है। तो परमात्मा ने कहा कि धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, तू कर ले तेरी मनमर्जी, तने जो करना तू कर, जितना बखेड़ा तूने फैलाना है अज्ञान का फैला। धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। परमात्मा ने कहा कि मैं अपने बच्चों को उस समय अपनी पलकों पे रखूंगा, अपने हाथों पे रखूंगा, ऐसे रखूंगा उस महाविनाश के समय, उस तांडव के समय, प्राकृतिक आपदाओं के समय, महामारियों के समय, जिस प्रकार नौका यानी पानी का जहाज पानी के ऊपर चलता है, ऐसे मैं अपने बच्चों को रखूंगा। तो भाई और बहनों, उस समय परमात्मा केवल उन्हीं आत्माओं को इस प्रकार की सुविधा देता है जो उनकी विशेष आत्माएं होती हैं। और विशेष आत्माएं परमात्मा ने बताई, विशेष आत्मा वो होती हैं जो अपने बाप की आज्ञा में चलती हैं, जो अपने बाप के वचन में चलती हैं, जो अपने बाप के नियमों को नहीं तोड़ती हैं, उनको विशेष आत्मा कहा जाता है। महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब मत दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष
कौन सी होती हैं। जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी का आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंग, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं हैं। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके हैं, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रहे हैं। तो 27 साल से परमात्मा उन विशेष आत्माओं को छांट रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव भगवान ने सात संगत के रूप में, सत्सेवकों के रूप में अपनी उन विशेष आत्माओं को छांट लिया है, उनको जोड़ लिया है।